न जाने घर का मेरे क्या होगा, न जाने घर का मेरे क्या होगा, रोज कोई चीज टूट जाती है। किसी का बड़ा खूबसूरत शेर है, लेकिन चीजों के टूटने से, खराब होने से घबराइए मत, क्योंकि आपके लिए पंजाब असेंबली ने दी पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 ड्राफ्ट किया है कि अगर कोई चीज, कोई प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं और वो प्रोडक्ट जो है आपके जो उसका इंटेंडेड यूज है, जिस मकसद के लिए वो प्रोडक्ट बनाया गया है, वो उसको फुलफिल नहीं करता, या कोई सर्विसेज आप अवेल करते हैं और वो सर्विसेज फॉल्टी सर्विसेज हैं, तो घबराइए मत। आपका क्लेम कंज्यूमर कोर्ट में एंटरटेन किया जा सकता है और आपको उस सर्विस से या उस प्रोडक्ट से होने वाले डैमेजेस ग्रांट किए जा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये है क्या और कंज्यूमर कौन है। कंज्यूमर की डेफिनेशन, डेफिनेशन क्लॉज 2 जो है उसकी सबसेक्शन सी कंज्यूमर को डिफाइन करती है कि कंज्यूमर मींस एनी पर्सन और एंटिटी who buys or obtain on lease any product for a consideration and includes any user of such product। यानी कोई भी शख्स जो है, जो कोई चीज खरीदता है या लीज पे लेता है कोई प्रोडक्ट, कोई कंसिडरेशन पे करने के बाद, और या उस चीज का खरीदार या फिर उसका जो बेनिफिशियरी है, यानी जो उसको यूज कर रहा है उस चीज को, वो, लेकिन इसमें वो शख्स शामिल नहीं है जो कहीं से कोई प्रोडक्ट लेता है और उनको रीसेल करता है या दोबारा बेचता है, या जो कमर्शियल पर्पस के लिए कोई प्रोडक्ट कहीं से ले रहा है। ये शख्स कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। या फिर कोई ऐसा शख्स जो कोई सर्विसेज जो है वो हायर करता है फॉर कंसिडरेशन, यानी कोई कंसिडरेशन पे करता है और कोई सर्विसेज हायर करता है और उसमें इट वुड इंक्लूड द बेनिफिशियरी ऑफ सच सर्विसेज। वो शख्स जो सर्विस जो है वो हायर कर रहा है, या वो शख्स जो इसका बेनिफिशियरी है, वो कंज्यूमर की डेफिनेशन में आएगा। डैमेज की डेफिनेशन में ये जो बात यहाँ लिखी गई वो ये है कि वो सारे डैमेजेस जो उस प्रोडक्ट या सर्विस की वजह से या उस प्रोडक्ट या सर्विस को होने वाले जो डैमेजेस हैं, यानी अगर आप एक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उसका यूजेज प्रॉपर नहीं है, तो आपको जो लॉस हुआ, पिक्यूनरी लॉस हुआ, जो कंसिडरेशन आपने पे की उसका लॉस हुआ, या वो प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल के दौरान खराब हो गया तो जो नुकसान प्रोडक्ट को हुआ, ये भी डैमेजेस की कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा जो बात की गई वो ये की गई कि प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट अब क्या है, प्रोडक्ट सेल्स ऑफ गुड एक्ट जो है 1930 का, उसमें प्रोडक्ट्स की या गुड्स की जो डेफिनेशन दी गई है, वही डेफिनेशन एक प्रोडक्ट की है जो इस एक्ट में बताई गई है। और इसमें ये कहा गया है कि इसमें इमूवेबल जो वो प्रोडक्ट हैं वो शामिल है, लेकिन इसमें एनिमल, प्लांट्स या नेचुरल फूड्स या रॉ प्रोडक्ट्स जो है वो अपनी नेचुरल स्टेट में अगर वो उनको परचेज किया जाए तो वो प्रोडक्ट की डेफिनेशन में नहीं आते। सर्विसेज जो है वो किसी भी काइंड ऑफ फैसिलिटीज या एडवाइस या असिस्टेंस जो है एज प्रोविजन ऑफ मेडिकल, लीगल, इंजीनियरिंग सर्विसेज। लेकिन इसमें जो सर्विसेज में जो चीज़ इंक्लूड नहीं है वो ये है कि जहाँ कहीं ये सर्विसेज जो है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर जो है वो दी गई हो, रेंडर की गई हो। नॉन प्रोफेशनल सर्विसेज जो हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, या कोई ऐसी सर्विस जिसका एसेंस ये है कि किसी कोर्ट से कोई, या किसी आर्बिट्रेटर से कोई अवार्ड या किसी कोर्ट से कोई जजमेंट लेके दी जाएगी किसी शख्स को, तो ये चीजें सर्विस की डेफिनेशन में नहीं आएंगी। इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर 2 में लाइबिलिटी जो प्रोवाइडेड है, कि लाइबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम डिफेक्टिव प्रोडक्ट। अब एक प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव कब होगा, कि व्हेन इट इज डिफेक्टिव इन कंस्ट्रक्शन और कंपोजिशन, कंस्ट्रक्शन और कंपोजिशन में डिफेक्टिव हो। व्हेन इट इज डिफेक्टिव इन डिजाइन, कि वो डिजाइन में डिफेक्टिव हो। या फिर ये है कि इट वुड बी डिफेक्टिव बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट वार्निंग, या फिर ये डिफेक्टिव हो बिकॉज ऑफ नॉन कन्फर्मिटी टू एक्सप्रेस वारंटी। ये वो चार सिचुएशंस हैं जिसमें कोई प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव होता है। अब इसको फर्दर समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो कंस्ट्रक्शन में या कंपोजिशन में कैसे डिफेक्टिव हो सकता है। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव इन कंस्ट्रक्शन या कंपोजिशन जो है उसको हम कंसिडर करेंगे अगर उसको मैन्युफैक्चर करने के टाइम पे, उसको बनाने के टाइम पे कोई मटेरियल डेविएशन की गई है,
जो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है या जो स्पेसिफिकेशंस हैं मैन्युफैक्चरर्स की जो अपनी स्पेसिफिकेशन है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उनसे अगर किसी किस्म की कोई डेविएशन की गई है और जो जिसका कंज्यूमर को पता होना या ना होना ज़रूरी नहीं है, तो ये प्रोडक्ट जो है डिफेक्टिव इन डिज़ाइन या डिफेक्टिव इन कंपोजिशन या कंस्ट्रक्शन होगा। डिफेक्टिव इन डिज़ाइन जो है, उसकी डेफिनेशन में वो वाला प्रोडक्ट आएगा कि जहाँ कहीं कोई प्रोडक्ट बनाते वक़्त कोई अल्टरनेट डिज़ाइन था, जिसको अडॉप्ट करके डैमेजेस को अवॉइड किया जा सकता था, नुकसान को अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन उस डिज़ाइन को अडॉप्ट नहीं किया गया, या कि कोई ऐसा डिज़ाइन जो है जो मैन्युफैक्चर जो है अगर रीज़नेबल केयर एक्सरसाइज़ करता और जो यूज़र्स हैं, जो हैंडलर्स हैं ऑफ द प्रोडक्ट, उनको अ, कोई ऐसी वार्निंग जो है वो इश्यू करता कि जिससे उनको ये समझने में आसानी होती कि अगर ये प्रोडक्ट जो है इसकी इसको एवेल्यूएट करना है, इसके इसका जो डिज़ाइन है इस प्रोडक्ट का, उससे किस किस्म के डैमेजेस हो सकते हैं, जिससे उनको ये एवेल्यूएट करने में आसानी होती। तो ऐसा प्रोडक्ट जो है दैट वुड बी अ प्रोडक्ट डिफेक्टिव इन डिज़ाइन, डिफेक्टिव बिकॉज़ ऑफ इनएडिक्वेट वार्निंग। कि जहाँ कोई प्रोडक्ट जो है वो कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है, उस प्रोडक्ट में कोई ऐसी चीज़ है जो डैमेज काज़ कर सकती है और जो है ना, जब वो अपने मैन्युफैक्चर का कंट्रोल छोड़ चुकी, उसके कंट्रोल से निकल चुकी, तो कोई रीज़नेबल केयर जो उस प्रोडक्ट के मुतालिक बरतनी थी किसी कंज़्यूमर को, वो एडिक्वेट वार्निंग नहीं दी गई और उसकी वजह से जो हैंडल ऑफ द प्रोडक्ट है, उसको किसी किस्म का कोई जो है वो डैमेज हुआ। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहेंगे दैट वुड बी अ प्रोडक्ट डिफेक्टिव बिकॉज़ ऑफ इनएडिक्वेट वार्निंग। अब डिफेक्टिव बिकॉज़ ऑफ नॉन कन्फर्मिटी टू एक्सप्रेस वारंटी के प्रोडक्ट जो है, वो डिफेक्टिव होगा कि अगर वो जो उसकी मैन्युफैक्चर होने के टाइम पे जो वारंटी दी गई थी उसकी मैन्युफैक्चरर की तरफ से, अगर वो उस वारंटी के मैंडेट को कंफर्म ना करे, यानी अगर एक किसी प्रोडक्ट की वारंटी है, लेट्स सपोज 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर, उससे पहले खराब हो जाए या जिस किस्म की वारंटी दी गई है उसके साथ इन लाइन ना हो उसकी वर्किंग, तो दैट वुड बी अ प्रोडक्ट डिफेक्टिव बिकॉज ऑफ नॉन कन्फर्मिटी टू एक्सप्रेस वारंटी। इसके बाद पार्ट 3 में जो बात है कि लायबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ डिफेक्टिव एंड फॉल्टी सर्विसेज। डिफेक्टिव और फॉल्टी सर्विसेज जो है वो ऐसी सर्विसेज हैं जिनसे किसी कंज्यूमर को, किसी भी या जिस शख्स ने वो सर्विसेज हायर की हैं या उसका जो बेनिफिशरी है, उसको किसी किस्म का नुकसान पहुंचे। और इसमें स्टैंडर्ड ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज जो है वो क्या है कि जहाँ कहीं कोई स्पेशल लॉ जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज को रेगुलेट करता है, तो जो सर्विसेज है दे शुड बी इन कंफर्मिटी टू दी टू द वायरीज ऑफ दैट स्पेशल लॉ। और फिर उसके बाद जो है वो सेक्शन पार्ट 5 जो है अनफेयर प्रैक्टिसेस की बात करता है, जिसकी सेक्शन 21 जो है वो ये कहती है कि किसी किस्म की फॉल्स, डिसेप्टिव या मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन एट द पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर नहीं होगी। कोई भी शख्स कोई किसी फॉल्स, डिसेप्टिव या मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं कर सकता। और किन चीज़ों के बारे में नहीं कर सकता कि कोई जो प्रोडक्ट है वो किसी पर्टिकुलर काइंड, स्टैंडर्ड, क्वालिटी, ग्रेड या क्वांटिटी, कंपोजिशन या स्टाइल और मूड पे मबनी है, अगर वो प्रोडक्ट वाकई वैसी नहीं है। किसी प्रोडक्ट की कोई पर्टिकुलर हिस्ट्री है जो ना हो, सर्विसेज जो है वो किसी पर्टिकुलर काइंड, स्टैंडर्ड या क्वालिटी की हैं, अगर वो एक्चुअली वैसी ना हो, और ये जो सर्विस प्रोवाइड करने वाला शख्स है उसके पास रिक्विजिट स्किल्स हैं वो सर्विस प्रोवाइड करने की, इस सूरत में कि जब उस शख्स के पास रिक्विजिट स्किल्स ना हो और ये प्रोडक्ट्स जो हैं जो सेल आउट किए जा रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे प्रोड्यूस या प्रोसेस्ड या रिकंडीशन किए गए हैं, ऐसी किसी किस्म की कोई रिप्रेजेंटेशन और जो प्रोडक्ट जो सर्विसेज है उनकी स्पॉन्सरशिप, अप्रूवल, एंडोर्समेंट, परफॉर्मेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सेसरीज, यूज और बेनिफिट्स जो हैं, द प्रोडक्ट्स आर न्यू और रिकंडीशन और हैव बीन इन यूज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ओनली, कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन। और ये प्रोडक्ट जो है ये किसी तरह भी किसी शख्स की वेल बीइंग के लिए ज़रूरी हैं, ऐसी जो एडवर्टाइजमेंट है, फॉल्स या डिसेप्टिव या इंटाइसिंग एडवर्टाइजमेंट जिसको आप कह सकते हैं, वो कोई भी जो मैन्युफैक्चरर है वो करने का, उससे गुरेज करने का पाबंद होगा।
सेक्शन 28 सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स की बात करती है इसकी। सेक्शन 1 ये कहती है कि कंज्यूमर जिसने कोई डैमेजेस सफ़र किए हैं ऑन अकाउंट ऑफ यूजिंग अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट, या जहाँ कहीं सर्विस जो है वो फॉल्टी थी, तो प्रोवाइडर ऑफ सर्विस, जो शख्स सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर है वो, या फिर जो शख्स ऐसा कोई प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है और ही इज़ द मैन्युफैक्चरर, तो उस शख्स को एक लीगल नोटिस सर्व करना होगा आपको, और सब्जेक्ट टू प्रूव ऑफ सर्विस ऑफ दैट लीगल नोटिस आपका क्लेम इंटरटेनेबल होगा। यानी आप एक सर्विस जो है, आप एक नोटिस सर्व करेंगे, अपनी ग्रीवियंस जो है वो शख्स को बताएंगे, उस कैसे उसका प्रोडक्ट डिफेक्टिव है वो बताएंगे, या सर्विसेज जो है वो कैसे आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक या जो रेगुलेट एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक नहीं है। आप उस लीगल नोटिस में इन डिटेल उस सर्विस प्रोवाइडर को या उस मैन्युफैक्चरर को ये बात बताएंगे, और विद इन 15 डेज वो बाउंड होगा कि आपका जो क्लेम है उसको रिड्रेस करे, आपकी ग्रीवियंस को एड्रेस करे। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर विद इन 30 डेज ऑफ द कॉज ऑफ द अक्रूवल ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, यानी अगर आपका प्रोडक्ट आज खराब हो गया, आपने नोटिस सर्व किया विद इन 15 डेज, आज की डेट से लेके जब 30 दिन कंप्लीट होंगे तो आप अपना क्लेम कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। और इसमें ये जहन में रखिए कि किसी किस्म की कोर्ट फीस नहीं होती। आपका जो डैमेज है, जो प्रोडक्ट का डैमेज है, जो सर्विसेज की वजह से आपको डैमेज हुआ, उसके अलावा रूल ऑफ थंब के तहत जो आपको डैमेजेस होते हैं, जिनको आप मेंटल डैमेजेस कहते हैं, जिनको आप डैमेजेस बिकॉज ऑफ एग्नी, डैमेजेस बिकॉज ऑफ मेंटल स्ट्रेस, या इस तरह की कैटेगराइजेशन में, फ्रेगमेंटेशन में आप बयान करते हैं अपनी प्लेंट में। इसके अलावा जो स्पेशल डैमेजेस हैं, जैसे कि काउंसिल की फ़ी हो गई, आपके जो लिटिगेशन के एक्सपेंडिचर्स हैं, वो चीज़ें हो गई जिनको स्पेशल डैमेजेस कहते हैं, जो असरटेनेबल हैं किसी एविडेंस के थ्रू, वो। और जनरल डैमेजेस अलॉन्ग विद द डैमेजेस टू द प्रोडक्ट, या जो आपका जेन्युइन उसमें लॉस हुआ है वो, ये सारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट्स हैं ये आपको ग्रांट कर सकती हैं। तो अब अगर कोई चीज़ खराब होती है, कोई सर्विसेज जो है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना खुद को कोसने की ज़रूरत है। इसमें सिर्फ ये कीजिए कि अपना जो क्लेम है वो तैयार कीजिए, और उसको एक लीगल नोटिस के तहत उस शख्स तक ये बाज़गश्त पहुँचा दीजिए कि उसका प्रोडक्ट ठीक नहीं है, उस कंपनी का प्रोडक्ट ठीक नहीं है, उस शख्स का, उस मैन्युफैक्चरर का, चाहे वो इंडिविजुअल है या कोई कंपनी है, प्रोडक्ट ठीक नहीं है, या अगर सर्विस प्रोवाइडर है तो उसकी सर्विसेज जो है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स नहीं है, और रेस्ट ऑफ द केयर वुड बी टेकन ऑफ बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट। थैंक यू।